राष्ट्रपति चुनाव में काउंटिंग शुरू हुई है। संसद के भवन नंबर 63 में काउंटिंग शुरू हो चुकी है। 18 जुलाई को डाले गए थे वोट। द्रौपदी मुर्मू और यशवंत सिन्हा है मैदान में। द्रौपदी मुर्मू का राष्ट्रपति बनना लगभग तय है। तो लगातार जब से चुनाव की घोषणा हुई उसके बाद उम्मीदवार की घोषणा हुई और जो संख्या बल देखा गया उस लिहाज से ये तय था कि जो एनडीए का कैंडिडेट होगा उसकी जीत तय है। पर एक आदिवासी महिला को मैदान में उतारकर एनडीए ने एक बड़ा दांव चला, जिसकी वजह से कई विपक्षी पार्टियों का समर्थन भी द्रौपदी मुर्मू को मिला और यही वजह कि उनके संख्या बल में लगातार बढ़त उन्हें मिलती रही। और अब यही कहा जा रहा है कि सिर्फ और सिर्फ औपचारिकता रह गई है, उनकी जीत लगभग तय है। बस इंतजार है तस्वीर का पूरी तरीके से साफ होने का। यही वजह कि बीजेपी की ओर से जश्न को लेकर भी तैयारियां कर ली गई है। आदिवासी गांवों में जश्न की तैयारियां बीजेपी की ओर से की गई है। एक बड़ा जश्न वहां पर होगा और साथ ही एक बड़ा जश्न ओडिशा में भी देखने को मिलेगा। द्रौपदी मुर्मू के घर के बाहर भी खुशियों का माहौल है, जश्न का माहौल वहां पर भी नजर आ रहा है क्योंकि उनकी जीत लगभग तय है। बस इंतजार सब यही कर रहे हैं कि चुनाव के लिए जो मत डाले गए उनकी काउंटिंग पूरी हो और रिजल्ट सबके सामने आए, तस्वीर पूरी तरीके से साफ हो जाए। बस उसी का इंतजार है और उसके बाद जश्न की तस्वीरें भी नजर आएंगी। तो द्रौपदी मुर्मू का राष्ट्रपति बनना लगभग तय है। देश को अपना 15वां राष्ट्रपति मिलेगा और पहली मर्तबा ऐसा होगा जब आदिवासी महिला राष्ट्रपति बनेंगी। अब इसी को लेकर ज्यादा जानकारी के साथ हमारी सहयोगी और दिल्ली न्यूज एडिटर अदिति नागर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अदिति, देखिए, आदिवासी समुदाय को साधने के लिए एक बड़ी कोशिश कवायद एनडीए की, बीजेपी की, और साथ ही एक बड़ा संदेश भी से जा रहा है निश्चित तौर पर। बिल्कुल, और रायसीना का जो रण है वो अब लगभग तस्वीर तो साफ है, सबको पता है कि क्या कुछ होने वाला है, क्योंकि जो एनडीए का जो उम्मीदवार है वो उस तरह का है कि वो पार्टी से ऊपर उठ के, लोगों ने बहुत सारी ऐसी जगह पार्टी से ऊपर उठ के जो है वोट दिया गया है। और यही वजह है कि पूरी तरीके से तस्वीर यही नजर आ रही है कि मुर्मू जो अगली राष्ट्रपति होंगी। और इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी ने जो जीत के जश्न की तैयारी की है वो अपने आप में अद्भुत है। एक रोड शो निकाला जाएगा, तमाम तैयारियां हैं। आपको बता दें कि पार्लियामेंट में पूरी तैयारियां सुबह हो चुकी थी और काउंटिंग शुरू हो चुकी है। लगभग 6 बजे तक ये तस्वीर पूरी साफ हो जाएगी क्योंकि बड़ी मात्रा में पूरी तैयारी होती है। अब यशवंत सिन्हा वर्सेस द्रौपदी मुर्मू, और पूरी कोशिश यशवंत सिन्हा ने पॉलिटिकल पार्टीज को एक साथ लेकर सब जगह जाकर तमाम कोशिशें की, लेकिन बीजेपी हमेशा रणनीति में उस तरीके से आगे है कि एक नॉन पॉलिटिकल फेस जो 2015 से 2021 तक पहली आदिवासी महिला एज गवर्नर रही, उनका एक पूरा सफर रहा। और अब देश में इस तरह का मैसेज कि महिला ऊपर से आदिवासी सबसे पिछड़ा जो अंत्योदय की बात करती है, वो एक बड़ा यहाँ पर जो है मतगणना जो एक बड़ा मैसेज रहा, जिसकी वजह से बिल्कुल अब शराब जो है वो शुद्ध मिलेगी, खाने की चीजें। अदिति, देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने कि अंत्योदय की बात एनडीए की ओर से की गई है, बीजेपी की ओर से की गई है और ये भी तय है कि आगामी चुनाव के दौरान एनडीए को इसका फायदा भी निश्चित तौर पर मिलेगा क्योंकि एक बड़ी जनसंख्या के तौर पर देखा जा सकता है आदिवासी समुदाय को। बिल्कुल देखा जा सकता है और लगभग देखिए मैसेज पूरी जो राजनीति है वो मैसेज की है। अगर आज एआईसीसी में जिस तरह का हंगामा चल रहा है, अशोक गहलोत दिल्ली पहुंचे हैं, वो भी एक मैसेज की राजनीति है। ईडी दफ्तर जाना, उसके बाद कांग्रेस का सड़कों पे उतरना। लेकिन अगर हम अभी बात कर रहे हैं राष्ट्रपति चुनाव की, तो राष्ट्रपति चुनाव में जो चेहरा है वो राजनीति, दलगत राजनीति से ऊपर उठकर ये जो चेहरा है, इसका बड़ा फायदा जो है बीजेपी को मिला है। अगर मैं बेसिक अपडेट्स आपको देना चाहूं तो संसद परिसर में मतगणना शुरू हो चुकी है। 31 मतदान केंद्रों से जो मिस्टर
बैलेट हैं वो संसद भवन पहुंच चुके थे और काउंटिंग शुरू हो चुकी है 11 बजे और नए राष्ट्रपति के चुनाव की मतगणना और उसकी घोषणा शाम तक हो जाएगी, जीत डिक्लेयर हो जाएगी। और संसद भवन के परिसर में कड़ी सुरक्षा का भी इंतजाम किया गया है क्योंकि अभी मानसून का सत्र भी लगातार चल रहा है। अदिति, देखिए जब वोटिंग हो रही थी तो उस दौरान बार बार कहा जा रहा था कि अंतर्मन की आवाज सुन के वोट किया जाएगा। अब इसी को लेकर हमारे सहयोगी ऐश्वर्य प्रधान भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। ऐश्वर्य, आपसे जानकारी चाहेंगे क्योंकि देखिए काउंटिंग शुरू हो गई है, बार बार दावे किए जा रहे थे कि अंतर्मन की आवाज को सुना जाएगा। जो आदिवासी विधायक है, सांसद है, वो पार्टी लाइन से ऊपर उठकर द्रौपदी मुर्मू को वोट करेंगे। देखिए, यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्यालय में एसटी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष जितेंद्र मीणा ने प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया के साथ मंत्रणा की है। भजनलाल शर्मा भी इस दौरान उनके साथ मौजूद रहे और किस तरीके से जश्न होगा, किस तरीके से इस पूरे मामले को लेकर आदिवासी समाज राजस्थान का या अन्य सर्व समाज जश्न मनाएंगे, खुशी मनाएंगे, क्योंकि वो राष्ट्रपति बनने के साथ ही या एनडीए के उम्मीदवार बनने के साथ ही उनका भाजपा से इत्तेफाक नहीं रहा। कभी वो भाजपा की कार्यकर्ता रही थी और अब राष्ट्रपति बनना उनका लगभग तय है। क्या कुछ रहेगा जब आपकी पार्टी ने किस तरीके की रणनीति बनाई? देखिए, इसमें रणनीति की कोई ज़रूरत नहीं रहेगी ये, क्योंकि जैसा कि पूरे हिंदुस्तान के लिए एक ऐतिहासिक क्षण जो आज़ादी से पहले आज तक कभी नहीं हुआ, एक ऐसी शुरुआत, एक ऐसी पहल जहां एक आदिवासी समाज की महिला राष्ट्रपति बनने जा रही है। पूरे देश में खुशी का माहौल और ख़ास तौर से हमारे जनजातीय समाज में लोग मिठाई बांटने की तैयारी है, लोग आतिशबाजी करेंगे, लोग ढोल ताशे नृत्य करेंगे और राजस्थान के हर जिले में आज बड़ा प्रोग्राम शाम को। अध्यक्ष जी ने भी कहा कि वो बेणेश्वर धाम से एक पैदल यात्रा शुरू करेंगे अभी थोड़ी देर पहले। क्या कुछ कार्यक्रम? एक नई पहल, एक नया उत्साह देखने को मिलेगा कि वहाँ आदिवासियों ने अध्यक्ष जी को आग्रह किया कि इस ऐतिहासिक क्षण में जो हिंदुस्तान नई करवट ले रहा है, जब कभी नहीं हुआ ऐसा कुछ होने को जा रहा है, उसके तहत अध्यक्ष जी वहाँ बेणेश्वर धाम में आदिवासियों के बीच में रहेंगे। 2 दिन उनके साथ रहने वाले हैं। उसके बाद पैदल यात्रा रहेगी, जगह जगह पुरजोर पुरताकत से जोरदार जोशीला स्वागत अध्यक्ष जी का होगा। इस निर्णय का जो माननीय मोदी जी ने लिए, पूरा देश इसका स्वागत कर रहा है। विदेशों तक भी ये निगाह है कि कैसे एक सामान्य परिवार की महिला इस सबसे बड़े पद पर देश में पहुंच रही है। एसटी मोर्चा के जिलाध्यक्षों को आपने किस तरीके के दिशा निर्देश इस वक्त दिए? जिला ही नहीं वरन मंडल तक, नीचे तक सारे पदाधिकारी जो कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी जुड़े हुए और जो पूरी आदिवासी कल्चर से जुड़े हुए हैं, सामाजिक संगठन में इसमें आए, एनजीओ भी आए, वो सब लोग दलों को छोड़ के इसमें आए। हर व्यक्ति में खुशी है कि आदिवासी समाज की ये महिला आज राष्ट्रपति बन रही है। इसको उत्साह के रूप में कहीं मिठाई बांटी जाएगी, कहीं ढोल ताशे, कहीं आतिशबाजी, तरह तरह के कीर्तन, कहीं भजन है, ये सब लोग करके आदिवासी समाज संपूर्ण राजस्थान के नहीं पूरे देश का इसको उत्सव और महोत्सव के रूप में मना रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बीजेपी कार्यालय में भी ठीक ठाक सी अभी भीड़ जुटना शुरू हो गई है। अंदर जनप्रतिनिधि सम्मेलन अभी चल रहा है। पंचायती राज संस्थाओं के जो प्रमुख हैं उन्हें बुलाया गया है। जिला प्रमुख प्रधानों की एक कार्यशाला चल रही है। उस कार्यशाला के दौरान ही ये रिजल्ट लगभग आ जाएंगे और बीजेपी यहीं से शुरुआत करेगी और लगातार प्रदेश भर में भारतीय जनता पार्टी इस पूरे फैसले को, जब राष्ट्रपति बन जाएंगी तो इस फैसले को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताएगी और अगर सियासी तौर पर देखा जाए तो आदिवासी समाज का समर्थन भी प्राप्त करेगी। बिल्कुल ऐश्वर्य, देखिए एक बड़ा संदेश भी जाएगा क्योंकि अगर देश की जनसंख्या को हम देखें तो एक बड़ा हिस्सा, लगभग 10% के बराबर का हिस्सा आदिवासी समुदाय का। यही वजह है कि उन तक एक बड़ा संदेश जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों सहयोगियों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी और तमाम अपडेट्स के लिए।